हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. मैच कॉलम ए विद कॉलम बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. कॉलम ए एंड कॉलम बी दिए गए हैं इस क्वेश्चन में. कॉलम ए इज द कॉमन नेम ऑफ फॉसिल्स एंड कॉलम बी इज द स्पीशीज नेम ऑफ द ह्यूमन एवोल्यूशन. ठीक है, ह्यूमन एवोल्यूशन में जो भी स्पीशीज इवॉल्व हुई थी उन सब के नाम दिए गए हैं और कॉलम ए में उनके फॉसिल्स के नाम दिए गए हैं. तो हमें इन्हें क्या करना है, करेक्ट फॉसिल को करेक्ट ह्यूमन स्पीशीज के साथ मैच करना है और हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है. तो ऑप्शन 1 इज A 4, B 2, C 3 and D 1. ऑप्शन 2 A 2, B 3, C 1, D 4. ऑप्शन 3 A 2, B 3, C 4 and D 1. ऑप्शन 4 A 3, B 2, C 1 एंड डी 4. तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है ह्यूमन एवोल्यूशन. ह्यूमन एवोल्यूशन. ह्यूमन एवोल्यूशन क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द ह्यूमन एवोल्यूशन. की ह्यूमन एवोल्यूशन में जो भी स्पीशीज इवॉल्व हुई हैं उनकी स्टडी है. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो डिफरेंट स्पीशीज थी ड्यूरिंग ह्यूमन एवोल्यूशन उनके फॉसिल्स के क्या नाम है. सो फर्स्ट फॉसिल इज ए लूसी. सो लूसी किसके फॉसिल का नाम था? सो इट इज द ऑस्ट्रेलोपिथेकस. ऑस्ट्रेलोपिथेकस. ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहाँ पर इवॉल्व हुए थे? इन द अफ्रीका दे इवॉल्व्ड और उन्हें क्या कहा जाता था? लूसी कहा जाता था उनके फॉसिल को, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के. और ये क्या थे? इनमें क्या थी? बाइपेडल मूवमेंट थी. दे आर एबल फॉर द बाइपेडल मूवमेंट. सेकेंड फॉसिल इज बी हैंडीमैन. हैंडीमैन. अब हैंडीमैन किस ह्यूमन फॉसिल को कहा जाता है? इट इज दी होमो हैबिलस. होमो हैबिलस. होमो हैबिलस को कहा जाता था हैंडीमैन क्योंकि ये क्या करते थे? दे यूज स्टोन एज द टूल. दे यूज स्टोन एज टूल्स. टूल्स की तरह स्टोन्स को यूज करते थे. थर्ड फॉसिल इज सी पेकिंग मैन. पेकिंग मैन. अब पेकिंग मैन किसके फॉसिल का नाम था? इट वॉज द होमो इरेक्टस. इट वॉज होमो इरेक्टस. होमो इरेक्टस को कहा जाता था पेकिंग मैन क्योंकि ये फॉसिल कहाँ मिला था? इन द पेकिंग रीजन ऑफ द चाइना. चाइना में कोई जगह थी पेकिंग, वहां पर ये फॉसिल मिला था और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पेकिंग मैन. इट इज ऑल्सो नोन एज द जावा मैन क्योंकि ये इंडोनेशिया के जावा आइलैंड में भी मिला था इसका फॉसिल. सो पेकिंग मैन एंड जावा मैन इज द होमो इरेक्टस फॉसिल. फोर्थ फॉसिल इज द क्रो-मैग्नन. क्रो-मैग्नन मैन. अब क्रो-मैग्नन मैन वाज द फॉसिल ऑफ होमो सेपियंस. होमो सेपियंस का क्या था? ये फॉसिल था क्रो-मैग्नन मैन. और ये जो होमो सेपियंस थे और क्रो-मैग्नन मैन थे ये कहाँ रहते थे? दे लिव्ड इन दी केव्स. केव्स में रहते थे और उन केव्स में दे लेफ्ट दी पेंटिंग्स. उन्होंने पेंटिंग्स बनाई जिसकी वजह से जो इनका कल्चर था होमो सेपियंस का उसके बारे में हमें पता चलता है. सो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें इन फॉसिल्स को उनके करेक्ट स्पीशीज के साथ मैच करना है. सो फर्स्ट ए लूसी is the fossil of Australopithecus. It is second. B handyman is the fossil of Homo habilis. It is third. C peking man. It is the fossil of Homo erectus. That is fourth. And D Cro-Magnon man is the fossil of Homo sapien. That is first. So correct order should be A second, B third, C fourth and D 1. So for this question the right answer is option 3 A 2
B 3, C 4 and D 1. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.